मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, जब आपके एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जितने अधिक से अधिक हो सकें मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दिया करिएगा। और इसमें आप देखिए, जो हम लोग मॉक टेस्ट शुरू किए हुए हैं ना, तो इसमें महत्वपूर्ण किताबें और उनके जो लेखक हैं उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन टेस्टों को आप लोग जरूर दीजिएगा। अपना स्कोर भी आप लोगों को बताना चाहिए, कितने आंसर आप लोगों के सही थे। इससे पहले 5 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, छठवां टेस्ट है। और मेरे लिए खासकर कोई सुझाव है आपके पास तो उसे जरूर आप लोग बताइए। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। समझ रहे हैं आप लोग, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक की बात हो रही है। अल याकूबी, अल इदरिसी, अल वर्णी, अल मसूदी। तो आप सभी जानते हैं कि अल वर्णी है, जो एक ईरानी विद्वान थे। अल वर्णी ने इस ग्रंथ में भारत के धर्म, दर्शन, समाज, रीति रिवाज और विज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें आप लोग क्या लगा देंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने, अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर भी कह लीजिए, एरास्टोस्थनीज ने, प्लेटो ने। तो आप देखिए, अरस्तु ने, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। मेट्रोलॉजिया, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देंगे। क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। क्या? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये चित्तरंजन दास, या फिर सरदार पटेल? बताइए। तो आप देखिए, चित्तरंजन दास। इसमें क्या लगाओगे? चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम, बादरायण, कपिल कनाद। तो आप सभी को बता दूं कि गौतम। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, नागसेन। तो अश्व घोष। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ये आप देखिए, उसी तरह को क्वेश्चन घुमा दिया। अश्वघोष, हर्षवर्धन, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो इसमें अश्वघोष ही होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चंद्रकांतरा संतति, ये आप देखिए, उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, आचार्य चतुर्सेन, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। देवकी नंदन आप देखते हैं कि खत्री। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला है, बादशाह नामक पुस्तक की किसने लिखी? बादशाह नामक पुस्तक किसने लिखी? खफी खान ने, मीर का ताकि मीर ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास की शैली के रूप में लिखी गई। बादशाह नामक लेखक का नाम कौन है? पुस्तक के लेखक का नाम अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कुमार संभव संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? भास, बाणभट्ट, कालिदास, इनमें कोई नहीं। तो कालिदास देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल और राइट है। इसमें सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? कालिदास, इलांगो, आर्यभट्ट, हर्ष। तो ये सभी जानते हैं कि हर्ष है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, इंडिया, क्या इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? भारवी की, मेगास्थनीज की, श्रीहर्ष की, आर्यभट्ट की। तो ये आप देखिए, मेगास्थनीज की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अमरकोश किसने लिखा? अमरकोश किसने लिखा?
विशाखा दत्त ने, अमर सिंह ने, वाल्मीकि ने, कालिदास ने? ये आप देखिए अमर सिंह ने लिखा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्टी की, विशाखा दत्त की, इनमें से कोई? मुद्रा राक्षस किसकी है? ये आप देखेंगे कि आपको विशाखा दत्त की है। किसकी है? विशाखा दत्त की है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये शिल्पदीकारम किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। तो कन्नड़ में, तमिल में, मराठी में, तेलुगु में? ये आप देखिए किस में लिखी गई? तमिल में लिखी गई है। यह महाकाव्य पोहार क्वांडम, मद्देरे क्वांडम और वज्जी क्वांडम 3 भागों में विभाजित है। शिल्प इलांगो अडियल ने की थी इसकी, आप देखते हैं रचना, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए, आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, कनिष्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट ने। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। चरक द्वारा द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? नाट्यकला, विज्ञान, आयुर्वेद, संस्कृत व्याकरण? तो ये आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलजार, रघुराम राजन, अनुपम खेर, नरेंद्र मोदी? बताइए किसने लिखी? रघुराम राजन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं आप। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात हो रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एमजे अकबर, अरुंधति राय, विक्रम सेठ? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? ए पैसेज टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई इंडिया विंग फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट? तो आप सभी जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो बी ऑप्शन हेल्प में बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक? ये राजेंद्र कुमार, ये खुशवंत सिंह, सत्यप्रकाश मिश्रा, कमलेश्वर? तो ये कमलेश्वर आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? कमलेश्वर। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। ईदगाह कहानी के रचनाकार? ईदगाह कहानी के रचनाकार की बात हो रही है। प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अग्रे? तो ये प्रेमचंद देखने को मिल जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है हिंदुस्तानी, अपभ्रंश, उर्दू, खड़ी बोली? खड़ी बोली कहा जाता है इसमें। आप देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? एक कहानी, नाटक, आलोचना, उपन्यास? किससे संबंधित है? आलोचना। क्या? आलोचना। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेमचंद की रचना है? ताई, उसने कहा, पंच परमेश्वर, खड़ी बोली? तो आप सभी जानते हैं कि पंच परमेश्वर है। क्या? पंच परमेश्वर। गोदान भी उन्हीं की थी। तो इसमें आप बी ऑप्शन लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा? रामधारी सिंह दिनकर की है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
संस्कृत के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार राम सिंह दिनकर की द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें 1949 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। और इस तरह से आप देखेंगे ये आपके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर हैं। आप लोगों को क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही दे पाए थे, बताइए। मेरे लिए कोई भी सुझाव हो, आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।